हाय हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम देखने वाले हैं जो कि आपका 7 अगस्त 2025 को जो आपका शिफ्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड में पेपर हुआ है अंडर ग्रेजुएट 12th लेवल का। आज हम इसका आपको सॉल्यूशन देने वाले हैं, ठीक है। इसके क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तीनों शिफ्ट के यहाँ पर ये 100% रियल पेपर है, आप इसे करके जा सकते हैं आने वाली शिफ्ट के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने हमारे इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जितने भी शिफ्ट हैं मैं आपको सारे जो है करा दूंगा, ठीक है। जितने भी यहाँ पर रह गए हैं, यहाँ पर आज हम आपको 7 अगस्त की शिफ्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड का सॉल्व कराने वाले हैं, ठीक है। आज इसका एनालिसिस देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, मणिपुर। यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन जो है करके जाने हैं। मणिपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने के कारण हाल ही में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दीवान ए बंदागनी किसने शुरू किया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर उसका सी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद कौन गद्दी पर बैठा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, बिंदुसार। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उनके पुत्र बिंदुसार मौर्य साम्राज्य के शासक बने, ठीक है। ये इनके पुत्र थे, आपको ये भी याद रखना है। साबरमती नदी कहाँ से निकलती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अरावली पहाड़ियों से निकलती है। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अरावली पहाड़ियाँ, ठीक है। यहाँ पर साबरमती नदी जो अरावली पहाड़ियों से निकलती है और गुजरात से होकर बहती है, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। महिला प्रीमियर लीग WPL और 2025 का खिताब किसने जीता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुंबई इंडियंस ने जीता है। तो यहाँ पर दिल्ली उपविजेता, ठीक है, ये मुंबई इंडियंस रही है। और यहाँ पर महिला प्रीमियर लीग 2025 का विजेता मुंबई इंडियंस और उपविजेता दिल्ली रही है। उपविजेता भी आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर दिल्ली है। 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंग अनुपात प्रति 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, 919 थी। यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंग अनुपात 919 था, ठीक है। यहाँ पर इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत भारत में सभी सरकारी भवनों का 100% सौरकरण का लक्ष्य किस वर्ष तक है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2025 तक है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। PM सूर्य घर योजना का उद्देश्य 2025 तक सभी सरकारी भवनों पर सोलर पैनल लगाना है। गरीबी रेखा पर तेंदुलकर समिति की नियुक्ति कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 2005 में हुई थी। गरीबी रेखा निर्धारण के लिए तेंदुलकर समिति 2025 में बनाई गई थी, ठीक है। 2005 में बनाई गई थी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जो स्थापना हुई, पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है। कंप्यूटर सिस्टम पे वर्चुअल मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, रैम क्षमता ये बढ़ाता है, ठीक है। वर्चुअल मेमोरी रैम की कमी होने पर हार्ड डिस्क का हिस्सा इस्तेमाल करती है, इसको आपको याद रखना है। संविधान का 97वां संशोधन किससे संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, सहकारी समितियों से संबंधित है। अनुच्छेद अब ये, ठीक है, 43 भी जोड़ा गया है इसमें। और इसमें जो है 2011 में सहकारी समितियों को मजबूत करने के लिए किया गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का प्रबंधन। टानवी मूवी के डायरेक्टर कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, अनूप खेर, ठीक है। तो इसके ये फिल्म के क्या हैं, डायरेक्टर हैं।
चलिए क्वेश्चन 14 देख लेते हैं यहाँ पर। भारत की पहली पूर्ण लंबाई वाली फिल्म कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, दादा साहेब फाल्के द्वारा बनाई गई राजा हरिश्चंद्र 1913 भारत की फिल्म मूक फीचर फिल्म है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुकुमार सेन थे। ठीक है, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया है। 1950 में भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन बने, ये भी आपको याद रखना है। MS वर्ड में CTRL+S का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं CTRL+S शॉर्टकट का उपयोग किसी फाइल डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बुकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 2025 का बुकर पुरस्कार वासा मुश्ताक को दिया गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बुकर पुरस्कार विजेता द हार्ट लैम्प का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, द हार्ट लैम्प का अंग्रेजी अनुवाद दीपा भासी ने किया है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, सन 1761 का पानीपत का युद्ध अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच हुआ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन किस अनुसूची में है? ठीक है, किस आर्टिकल में है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर भारतीय संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की जानकारी है। ठीक है, की व्यवस्था है इसमें। तो इसको 5वीं और 6ठी यहाँ पर बी ऑप्शन में है आपके। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। 7वीं अनुसूची से केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार किस सूची में है? तो इसका जो हो जाएगा, संघ सूची और समावर्ती सूची से केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। मैंने आपको जो है 22 अगस्त की जो शिफ्ट है उसमें आपको ये तीनों बताए हैं यहाँ पर। ठीक है, संघ सूची के बारे में आपको वो पढ़ के जरूर जाना है। ठीक है, बार बार रिपीट हो रहा है ये। UNECE का क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग, इसका जो मुख्यालय जनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही के साथ हमारे क्वेश्चन जो है यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन रहा है हमारा, टैक्स मैनेजर खोलने का शॉर्टकट क्या है? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, विंडोज में टास्क मैनेजर खोलने का मतलब सीधे खोलने का शॉर्टकट CTRL+Shift+ESC है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर विंडोज में किसी फाइल को बिना रिसाइकल बिन भेजे स्थायी रूप से हटाने का शॉर्टकट क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, Shift+Delete, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब बनाया गया? ठीक है, कब बना ये? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, 2005 में ये बना है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, 25 दिसंबर 2000 को शुरू की गई। तो इस 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2023 से 24 में पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मिजोरम बना। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस समय जो है 98.2% साक्षरता दर के साथ 2023 से 24 में पूर्ण साक्षरता राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ इसे। ठीक है, 13 से 15 मार्च तक कौन सा त्यौहार मनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, होली मनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर 13 से 15 मार्च तक ये आपस में मनाया जाता है। अम्ल का कौन सा गुण नहीं होता है, मतलब अम्ल का कौन सा गुण नहीं होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, खट्टा स्वाद। तो इसका ये नहीं होता है। ठीक है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सी आंध्र प्रदेश है। 1953 में यह तेलुगु भाषा के आधार पर भारत का पहला भाषाई राज्य बना। WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जनेवा स्विट्जरलैंड में है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2024 का क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे मिला? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जसप्रीत बुमराह को यहाँ पर ये मिला है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत से संबंधित सूत्र किस विषय पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली सल्तनत यहाँ पर 1206 से 1526 से जुड़े सूत्र में तुर्की, खिलजी, तुगलक, सैनदिद और लोदी वंश का अध्ययन किया जाता है इसमें, ठीक है, आपको ये याद रखना है। यहाँ पर 15 का भाग देने पर संख्या पूरी तरह कट जाए, इसके लिए संख्या किससे विभाज्य होनी चाहिए? तो यहाँ पर किसी संख्या को 15 से पूरी तरह विभाजित करने के लिए यहाँ पर 3 या 5 दोनों से विभाज्य होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 8 की विभाज्यता का नियम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हों तो यह पूरी तरह 8 से विभाज्य होगी। ये संख्या क्या होगी? पूरी तरह 8 से विभाज्य होगी। तो दोस्तों यही इसी के साथ हमारे यहाँ पर जो है शिफ्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड के यहाँ पर क्वेश्चन एंड होते हैं। और यहाँ पर आपको इसका जो है एनालिसिस मैंने बता दिया है, आपको ये करके जाना है, ठीक है, आने वाली शिफ्ट के लिए, जो कि आपका अभी पेपर नहीं हुआ है। तो वीडियो कैसा लगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। अगली वीडियो में हम आपको 8 अगस्त शिफ्ट का बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।